देखो ध्यान दो इधर। हाँ, हम लोग उससे पहले कहाँ तक पढ़े थे? इधर आपको हम बताए थे असहयोग आंदोलन सब बताए थे ना। तो हम लोग सीरियली देख लो। हमारा गांधी जी जब आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, ठीक है ना, उसके बाद से शुरू किए थे हम लोग। तो गांधी जी बताइए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? उन्होंने कहा था कि जाने के बाद आप तुरंत शुरू नहीं हो जाइएगा, कम से कम 1 साल ऑब्जर्व करिएगा आप, ये बताए थे। तो उसी क्रम में 1916 में उन्होंने कुछ किया। कौन कौन सा एक लखनऊ में अधिवेशन हुआ था ना, वहाँ पर भाग लिए थे। वहाँ पर उनसे किन की मुलाकात हुई थी? वो कहाँ से बिलोंग करते थे? हाँ, मैंने बिहार से बिलोंग करते थे। और वो उनको बिहार में क्यों बुलाए थे? नील की खेती अंग्रेजों के द्वारा कराया जा रहा था। 3 कट्ठिया पद्धति था, यानी कि 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा जमीन पे खेती करना नील का जरूरी था, पर 20 कट्ठा में, है ना। तो उसे जमीन बंजर हो जा रहा था, तो उसी के लिए बुलाए थे वो। तो गांधी जी उसमें गए क्या? 1916 में गए क्या? कब गए? 17 में गए। और एक चीज़ है, गांधी जी पहली बार पब्लिक के सामने कब आए थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, उनके उद्घाटन समारोह में उनको कौन बुलाए थे? मदन मोहन मालवीय जी कौन हैं? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। तो वहीं पर सभा में गए थे और पहली बार पब्लिक को एड्रेस किए थे 1916 में, ठीक है। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह क्लियर है। उसके बाद गांधी जी कहाँ गए? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में किसानों से जो लगान है ना, वो लिया जा रहा था फसल बर्बाद हो जाने के बावजूद भी। तो इस संदर्भ में वहाँ पे उन्होंने आंदोलन करा था और आंदोलन सफल भी रहा। उसके बाद फिर कहाँ गए? अहमदाबाद मिल मजदूरों के पास। कब? ईस्वी सन बताइए। 1918 सफल रहा मिल मजदूर में। वहाँ पर पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल किए थे, तो वो सफल रहा। भारत में पहली बार भूख हड़ताल, और वो क्या रहा? वो सफल रहा। 18 की बात खत्म। अब उसके बाद हम लोग 1919 में आते हैं। हम लोग को आप पता है कि 1919 में रौलक एक्ट आया था, उसका विरोध किए। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड? उसके बाद एक आयोग का गठन हुआ था। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। हंटर आयोग क्या किया? जांच किया और बोला कि नहीं, जनरल डायर जो किया वो सही किया है। तो गांधी जी को एक उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि? उपाधि क्या किए? लौटा दिए कि आप? हाँ, लौटा दिए ना, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 13 अप्रैल 1919। अब उसके बाद 1900 अब हम लोग मार्च 1919, अच्छा खिलाफत समिति वाला, हाँ, वो खिलाफत समिति का भी गठन हुआ था मार्च 1919 में, है ना। खिलाफत समिति का गठन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन को संचालित करने के लिए, ठीक है। खिलाफत समिति का गठन कौन किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों एक भाई थे, है ना। और स्थापना कहाँ हुआ था खिलाफत समिति का? बम्बई में हुआ था। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन की ओर, ठीक है। यहाँ देखिएगा असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन एकाएक शुरू नहीं हुआ। सबसे पहले सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। तो इस कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी क्या किए, वहाँ पर जो नेता थे कांग्रेस के, उनको ये राजी करवा पाए कि भैया देखो, जो खिलाफत आंदोलन है इसका हमको समर्थन करना है, क्योंकि इससे मुस्लिम हमारे साथ आ जाएंगे, है ना। दूसरी बात है, असहयोग आंदोलन शुरू हमें करना है, चलाना है, बस इस पर खाली राजी करवा लिए थे नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को। तो आपको याद रखना है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। खिलाफत आंदोलन का समर्थन और असहयोग आंदोलन शुरू करने पर वहाँ के नेताओं को सिर्फ राजी कर पाए थे कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद दिसंबर 1920 में, ठीक है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल गया। तो यहाँ पर बात हुआ, यहाँ स्वीकृति मिल गया। स्वीकृति मिल गया मतलब हाँ, अब चालू आप कर सकते हैं, मुहर लग गई, ठीक है। उसके बाद
जनवरी 1921 में खिलाफत असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। माने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन साथ साथ शुरू हुआ। ठीक है, आपको परीक्षा में ऐसे भी आता, देखोगे असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, 1920 भी रहेगा, 1921 भी रहेगा, लेकिन ये सिस्टमेटिक सीरियल है आपका। ठीक है ना, तो 1920 भी बोलने से आप वो सही होगा, 1920 भी, लेकिन ऑप्शन में अगर 1921 है तो आप 21 करिएगा। ठीक है, और नहीं तो ऐसे सीधा आपको डीपली पूरा लिखना हो तो आप डीपली लिख सकते हैं कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन पर फिर सिर्फ बात बना। फिर दिसंबर 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उस अधिवेशन में स्वीकृति मिली, और फिर जनवरी 1921 में खिलाफत आंदोलन के साथ ही असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया, यानी कि धरातल पे अब शुरू हो गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग समझ गए, इतना चीज़ है। अब असहयोग आंदोलन है क्या चीज़, थोड़ा समझा देते हैं। देखिए, गांधी जी को लगा ना कि अंग्रेज तो कम ना है यहाँ पे, तो यहाँ पर वो आए हैं, भारतीयों की सहायता से वो शासन कर पा रहे हैं। अगर हम अपनी सहायता वापस ले लें तो फिर तो वो शासन नहीं कर पाएंगे ना। जैसे सेना में भारतीय लोग, बहुत सारे कर्मचारी भारतीय लोग, अगर सब कोई अपना जो काम में सहूलियत दे रहा है अंग्रेज को, अगर वो छोड़ दे तो फिर ऑटोमेटिक है कि अंग्रेज जो है काम कर नहीं पाएगा। तो ये मोटो था, असहयोग मतलब सहयोग ना करना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, स्कूल कॉलेज या फिर कोई आ जाओ, या फिर कोई क्लर्क, वकील, टीचर, है ना, जहाँ जहाँ जो भी काम कर रहे हैं कर्मचारी वगैरह, सब ने इस्तीफा दे दिया और छोड़ दिया काम को। ठीक है, लेकिन असहयोग आंदोलन बहुत भयानक चला था, लेकिन ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना, असहयोग आंदोलन का मतलब हर कोई के अलग अलग ले रहा था। जैसे गांव में क्या हो रहा था, जो जमींदार जमींदार जो लोग थे, उनसे किसान काफ़ी परेशान होते थे। तो वहाँ का जैसे धोबी, नाई, ये लोग क्या सोच रहा था, जैसे धोबी लोगों का काम होता है कपड़ा वगैरह सफाई करना, ये काम होता था पहले हमारा भारतीय समाज में, ऐसा व्यवस्था था। नाई का काम होता है बाल दाढ़ी वगैरह ये सब बनाना, नाखून वाखून काटना, ये सब हमारी भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें नाई का ये काम होता था। तो इन लोग बोला ना, अब हम लोग तो हम उन लोगों का कपड़ा नहीं खींचेंगे, धोबी नाई का व्यवस्था नहीं देंगे, उन लोगों का नाखून बाल नहीं काटेंगे, ये समझने लगा वो लोग। और बागान में जो काम करने वाला मजदूर है, बागान क्या होता है ना, बहुत बड़ा एरिया में जब खेती किया जाता है, जैसे चाय का बागान वगैरह होता है, तो वहाँ पे मजदूर रह के ही काम करते हैं। तो उन लोग क्या सोचने लगा, ओहो असहयोग आंदोलन मतलब अब हमको सहयोग नहीं करना है, अब हम घर जा सकते हैं। मतलब शहर में, गांव में, सब जगह सब कोई मतलब उसका अलग अलग निकालने लगा। तो फिर हालांकि चला था बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद एक घटना हो गई। घटना है आपका 4 फरवरी 1922 को, जगह है चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड से काफ़ी फेमस है। ये जगह गोरखपुर में है, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर घटना क्या हुआ, असहयोग आंदोलनकारी जा रहे थे, तो वहाँ पर एक पुलिस चौकी था। तो पुलिस चौकी में कुछ बात को लेकर नोक झोंक हो गया। तो ये जो पुलिसकर्मी थे ना, जेल के अंदर में थे। तो इन लोगों का किया, बाहर से बंद किया, तेल उल छींटा और जला दिया पूरा। नहीं जी, जिंदा जलाया था। हाँ, पुलिस सबको 22 गो को मर गया वहाँ पे। तारीख याद रखोगे, 1922 है आपका, 5 फरवरी 1922, और 22 लोग को मार दिया था, जिंदा जला दिया था। समझ में आ रहा है ना। गांधी जी का कान में खबर गया कि तुम्हारा असहयोग आंदोलनकारी जो है हिंसात्मक हो गया है और आप अहिंसा के पुजारी हैं। तो गांधी जी को लगा धक्का। गांधी जी को लगा ना कि देखिए, अगर आप कोई गांधी जी जानते थे कि अगर हिंसात्मक घटना को अंजाम दिया जाएगा तो स्वाभाविक है जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड की पुनरावृत्ति हो जाएगी, और जब ऐसी घटना होगी तो देश में कोई नेता खड़ा होने लायक बचेगा नहीं जो कि लीड कर सके। तो इसलिए गांधी जी चाह रहे थे कि लंबे समय तक अगर देश को लीड करना है तो अहिंसात्मक रास्ता अपनाना चाहिए। ये गांधी जी का रवैया था, अहिंसात्मक अपनाने का। समझ में आ रहा बात को। तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जहां हिंसात्मक घटना होगी गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेंगे। तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो गोरखपुर में है, और वो कौन सा स्टेट में है, यूपी, उत्तर प्रदेश में, 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया जेल के अंदर में। ठीक है, तो उसके बाद असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। गांधी जी जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ ना, तो सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत गुस्सा गए। ये क्या बात है, तुम असहयोग आंदोलन, तुम तो नहीं बोलेंगे, आप बोले होंगे, है ना, आप असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त कर दिए। तो उनका मानना था ना, आप यूपी में अगर मान लो दंगा फसाद हुआ है
तो आप पूरे देश से असहयोग आंदोलन क्यों हटा दे रहे हैं? आप वही जगह सिर्फ हटाइए, क्योंकि इतना अच्छा ये ताल पकड़ा हुआ है कि देश आज़ाद हो जाएगा, और अचानक से आप वापस ले ले रहे हैं। तो गांधी जी बोले नहीं, ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। गांधी जी जब ठान लिए तो ठान लिए, अब क्या कर सकते हैं उसमें, है कि नहीं। उसके बाद देखो आपके किताब में जैसे घटनाक्रम जैसा दिया हुआ उसके हिसाब से दे रहे हैं, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई तो वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं लिखा रहे हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन इसे सीरियल में जिस टाइप से है उसको देख लेते हैं। फिर 1927 की घटना देखो, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। ये ब्रिटेन में गठन हुआ था साइमन कमीशन। कमीशन होता है, कमेटी होता है, या फिर आयोग, कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, ठीक है। तो साइमन कमीशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ था। इनका उद्देश्य था कि भारत जाकर वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करना, कि वहाँ की संविधान कैसी है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस बात का अध्ययन करना था। बात समझ में आ रहा है ना। सारे कोई इसमें अंग्रेज थे, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। इसके अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में ये कमीशन बना था? सर जॉन साइमन, ब्रिटेन में हुआ था। इनका काम था भारत में आकर यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था का आकलन करना, अध्ययन करना, ये काम था उनका। 1927 में गठन हुआ। आया कब भारत में? 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। तो आगमन हुआ तो भारत में कैसा? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया जाने लगा, और इसका विरोध किया जाने लगा भारत में जगह जगह, ठीक है। इसी विरोध में आप लाला लाजपत राय का नाम सुने होंगे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हुए उन पर लाठी चार्ज हो गया था। तो वहीं पर जब लाठी चार्ज हुआ ना उनका, तो वहीं से वो क्या हो गए? वो शहीद हो गए। मतलब वहीं पर तो शहीद नहीं हुए, मतलब हॉस्पिटलाइज किया गया, तो उसके बाद फिर वो नहीं रहे, शहीद हो गए, ठीक है। याद रहेगा आपका लाला लाजपत राय का देहांत, या फिर उन शहीद कब हुए थे? साइमन कमीशन गो बैक का नारा जब लगा रहे थे, या फिर उनका जब विरोध कर रहे थे, उस दौरान लाठी चार्ज हुई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब साइमन कमीशन गो बैक में कौन कौन से पार्टी जो है वो विरोध कर रही थी? कांग्रेस पार्टी थी और मुस्लिम लीग थी। मुस्लिमों का एक अपना संगठन था, ये मुस्लिम लीग खलीफा वाला ने, हाँ मैंने खिलाफत समिति बना था स्पेशली खिलाफत आंदोलन को शुरू करने के लिए, ठीक है। और ये मुस्लिम लीग फिर अपना मुस्लिमों का अपना एक संस्था है, अपना संगठन है मुस्लिम लीग। आगे फिर पाकिस्तान का जब फॉर्मेशन हुआ तो इसमें इनका एक बड़ा योगदान रहा था। आगे हम आएंगे 1947 आसपास जब पहुंचेंगे तब, है ना। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये सारे लोग क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा के इनका विरोध कर रहे थे भारत के जगह जगह पर, ठीक है। 1928 का काम खत्म। अब 1928 में जब इस तरह का विरोध प्रदर्शन भारत में होने लगा, तो उस समय यहाँ पे जो वायसराय थे, वायसराय क्या होता था? इंग्लैंड से ही व्यक्ति को भेजा जाता था भारत की राजनीतिक व्यवस्था की देखभाल के लिए, ठीक है। प्रमुख होता था भारत का, पूरा राजनीतिक प्रशासनिक प्रमुख होता था ये। कौन? लॉर्ड इरविन, मतलब वायसराय, है ना। उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो वो अक्टूबर 1929 में क्या किया? वो डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा कर दिया। वो बता रहे हैं डोमिनियन स्टेट मतलब क्या? बोला कि देखो डोमिनियन स्टेट मतलब केंद्र में इंग्लैंड ही रहेगा, इंग्लैंड की सरकार रहेगी, अंग्रेज ही रहेगा। राज्यों में जो उसके अंडर में रह के आप अपना क्षेत्र का अपना शासन करिएगा। जैसे मान लो कि केंद्र सरकार है, या फिर जैसे ऊपर में केंद्र सरकार, तो वो मान लो ब्रिटेन की सरकार रहेगी, और बाकी जो राज्य वगैरह है, या फिर आप वहाँ पर अपना चुनाव होगा, और वहाँ पर आप उसी के अंडर में रह के आप अपना शासन करिएगा। इस टाइप का वो घोषणा किया, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेट का जब घोषणा किया ना, तो भारत के लोगों में कुछ में थोड़ा ये होने लगा, कुछ बोलता है मान जाएंगे, कुछ बोलता है नहीं मानेंगे, कुछ मान जाएंगे नहीं मान जाएंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में फिर आगे क्या हुआ? दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर प्लेस पता है, जगह है जो अभी हमारा पाकिस्तान में है। लाहौर में आपका रावी नदी आप सुने होंगे, रावी नदी के तट पर ही ये अधिवेशन हुआ था। तो वहाँ पर उसकी अध्यक्षता किन्होंने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और इसमें हुआ क्या देखो, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। आराम से समझोगे, देखो कब हुआ था? दिसंबर 1929 को। दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था।
अधिवेशन मैंने समझ रहा, बैठक होती है उनकी जो है ना, इसकी अध्यक्षता किन्होंने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट वहाँ पे ये था क्योंकि इससे पहले ही लॉर्ड इरविन बोला था कि हम डोमिनियन स्टेट्स का आपको दर्जा देंगे। अब देता नहीं देता वो अलग बात है, घोषणा लुलपुसाता है वो लोग, समझ रहे हो ना। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले ना, नहीं हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ये डोमिनियन आपके अंडर में रह के हम अपना शासन नहीं चलाएंगे, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कहाँ लिया गया? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में, और अध्यक्षता किन्होंने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रावी नदी के तट पर ये हुआ था, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ था यहाँ पे। दूसरा डिसीजन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया कि हम 26 जनवरी 1930 को, ये दिसंबर की बात हो रही है ना, दिसंबर के बाद भी जनवरी आएगा, 1929 की बात है, तो बोला 19 दिसंबर 1929 को डिसाइड किया वो लोग कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को भारतवर्ष के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मतलब हम वो स्वतंत्र हुए नहीं थे हम, लेकिन मनाएंगे, इससे लोगों में एक प्रेरणा आएगी स्वतंत्रता के लिए। इसलिए 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और हम जो नहीं, आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं वाला फैक्ट है हमारा, तो वो 26 जनवरी को इसी के कारण से आया है, ठीक है ना, क्योंकि इसी दिन हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, आपका 1929 वाले लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के निर्णय के अकॉर्डिंग, है ना। तो इस वजह से 26 जनवरी का डेट हमारा गणतंत्र दिवस के हिसाब से डिसाइड किया गया। समझे हमारा बात को? इतना दूर क्लियर है? एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। अब बताइएगा कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के संदर्भ में गांधी जी और जो वहाँ के नेता थे और भी जो अन्य नेता थे उनको कब राजी किए? सितंबर 1920 को। कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में और कब? आप बताइएगा कि असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली। सितंबर 1920 को सिर्फ बात बना कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। फिर सितंबर 1920 में बात बना, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिल गया। और शुरू कब हुआ? खत्म कब हुआ? आराम से समझे, देखो सितंबर 1920 असहयोग आंदोलन शुरू करने को संदर्भ में राजी हुए, अन्य नेताओं को राजी करवाए और खिलाफत आंदोलन के लिए समर्थन जुटाए। कब? सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। दिसंबर 1920 नागपुर का अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली। जनवरी 1921 असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ शुरू हो गया, लेकिन फिर कांड हो गया चौरी चौरा वाला कांड। कब? 4 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? चौरी चौरा नामक स्थान पर। कहाँ पर है? गोरखपुर। कहाँ है? कितना पुलिसकर्मी को मार दिया? कैसे? इज्जत से मार, जिंदा जला दिया ना। फिर बताओ साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? कहाँ पर हुआ था? साइमन कमीशन में सारे भारतीय थे कि सारे इंग्लैंड वाले थे? साइमन कमीशन का जो नाम है वो साइमन कमीशन क्यों पड़ा? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, इसीलिए ना। इनका काम क्या था? भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है इसका आकलन करना। भारत कब आया साइमन कमीशन? लाला लाजपत राय का देहांत या वो वीर गति को प्राप्त किए किस आंदोलन, किस कमीशन के विरोध में? साइमन कमीशन का विरोध कौन कौन सी पार्टी कर रही थी? कांग्रेस और डोमिनियन स्टेट की घोषणा किन्होंने करी थी? कब किया था? अक्टूबर 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1900। अध्यक्षता किन्होंने करी थी? प्रमुख निर्णय क्या हुआ था वहां पर?
26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। ये डोमिनियन स्टेट नहीं चलेगा, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज का दर्जा। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? 29 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प ले लिया गया। उसके बाद 31 जनवरी 1930 को गांधी जी इरविन को पत्र लिखे। पत्र में 11 को मांग रखे थे वो, इसको 11 मांग सूत्री भी कहा जाता है। ठीक है, 11 मांग में बहुत सारे मांगे थी। बुक में आपका जो दे रखा है, जो आपको लिए इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से नमक पर टैक्स लगता था, नमक पर कर लगता था भारतीयों को, तो वो नमक कानून को हटाने के लिए भी बात रखे थे। 11 में से एक नमक कानून को लेकर भी था। ठीक है, और 11 जो मांग रखे थे ना, ऐसे ऐसे मांगे थी जो उद्योगपति से लेकर एकदम किसान वर्ग के लोगों तक की मांगे यहाँ पे सम्मिलित थी, ताकि गांधी जी का उद्देश्य था कि सभी लोगों की मांगों को हम समेट लें। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि गांधी जी खाली किसान का फेवर कर रहे हैं, उद्योगपति का नहीं, या फिर उद्योगपति का फेवर करेंगे तो किसान को लगेगा कि नहीं उद्योगपतियों का कर रहे हैं, हमारा नहीं कर रहे हैं। तो 11 मांग में मोटा मोटी सभी की मांगे उसमें आ गई थी, जिसमें एक नमक कर को लेकर भी था। ठीक है, गांधी जी उनको अल्टीमेटम दे दिए, चेतावनी दे दिए कि 11 मार्च 1930 तक तुम ये मान लो, और नहीं तो फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। ठीक है, इरविन बोला ये क्या करेगा, वो जवाबे नहीं दिया वो। तो गांधी जी तो बोले हैं तो करेंगे ही ना। 11 मार्च देख लिए 1930 तक गांधी जी को कोई रिप्लाई नहीं दिया इरविन। गांधी जी क्या किए, दांडी यात्रा शुरू कर दिए। दांडी यात्रा बोला जाता है, देखो अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक की वो यात्रा की है। दांडी गुजरात में समुद्र तटीय क्षेत्र है, दांडी जगह का नाम है। तो कहाँ से गए दांडी यात्रा? दांडी यात्रा माने दांडी के लिए यात्रा। कहाँ से चले थे? साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा। कब से? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। टोटल आप जोड़ोगे तो 24 दिन होगा। कितना दिन होगा? 24 दिन की वो यात्रा किए। अपने जब स्टार्ट किए ना तो 78 लोग थे यहाँ पे। कितने लोग थे? 78। जाते जाते रास्ता में और लोग आया, लेकिन स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। 78 जो उसके अनुयायी थे, जो भी है ना, उनके जो शिष्य वगैरह थे। और कितना किलोमीटर चले थे वो? 240 किलोमीटर पर डे। वो 10 किलोमीटर चल रहे थे, है ना। बुक में कहीं कहीं मील भी लिखता है, वैसे मील में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। 1.60 मील होता है आपका 1 किलोमीटर में, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 1.5 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जो, है ना। तो वो बोलने का मतलब वही है, मील लिख देते हैं किलोमीटर के हिसाब से, है ना। तो पर डे कितना चल रहे थे? 10 किलोमीटर। अब उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। भारतीयों को नमक खुद से बनाने का परमिशन था नहीं, तो गांधी जी क्या किए, खुद वहाँ पर जो गए थे आंदोलन माने जो यात्रा में गए थे, उन लोगों के साथ क्या किया, वो नमक बनाए और कानून का उल्लंघन कर दिए। और वही 6 अप्रैल 1930 से नमक कानून का जब वो उल्लंघन किए, वहीं से शुरू हो गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब होता है पूरे विनय के साथ हम आपकी आज्ञा का, मैंने आपकी जो आज्ञा का को नहीं मानते हैं। अवज्ञा, आज्ञा का उल्टा अवज्ञा होता है ना। सविनय अवज्ञा, हम पर आपसे विनय किए और आपकी आज्ञा को हम नहीं मान रहे हैं। पूरे निवेदन के साथ अवज्ञा करना, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या? पूरे निवेदन के साथ गांधी जी ने अंग्रेजों के कानूनों का अवज्ञा किए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? नमक कानून को तोड़कर। ऐसा नहीं कि उग्र होकर हम तोड़ देंगे, जाओ क्या करोगे, ऐसे नहीं, है ना। पूरे पहले विनम्र से भेजे, चिट्ठी भेजे, है ना। चिट्ठी भेजे, नहीं माने तो हम पूरे विनम्र के साथ बोले कि नहीं, हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, और वो किए 6 अप्रैल 1930 को। क्लियर है? लेकिन वही बात है, असहयोग आंदोलन जिस तरह से चला, फिर हिंसात्मक कोई घटना हो गई तो बंद कर दिए। तो इसमें भी उस टाइप से कुछ हिंसात्मक घटना घट गई। तो उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिए, वापस ले लिए 5 मार्च 1931 को। और गांधी और इरविन का समझौता हुआ। अब समझौता हुआ, है ना। तो इसमें समझौता क्या हुआ, गांधी जी को बोले कि देखो तुम क्या बेकार में सब कर रहा है, इसको ख़त्म करो। बोले अच्छा ठीक है, हम ख़त्म कर देते हैं। तो तुम मेरे लिए, हमारे भारत के लिए तुम क्या सोच रहे हो? इरविन को बोला। तो इरविन बोला ठीक है,
देखो गोलमेज सम्मेलन हम रखे हैं लंदन में, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन लंदन में रखे हैं। गोलमेज सम्मेलन के बारे में लिखेंगे और आपको ऐसे मौखिक हम बता दे रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था जो कि लंदन में होता है। गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ, 1922 में हुआ, ठीक है। नहीं जी, गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, 1930 में एक बार, 1931 में एक बार, 1932 में एक बार। तो 1930 वाला में तो ये लोग इधर विजय आज़ादी था तो थोड़ी गया था। गांधी जी 1930 के गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे। और गोलमेज सम्मेलन में क्या होता था कि भारत की जो कानून व्यवस्था है उस संदर्भ में बातचीत होती थी वहाँ पे इंग्लैंड में, और बहुत सारे लोग जाते थे। अंबेडकर जी जाते थे, मुस्लिम लीग के लोग जाते थे, बहुत सारे नेता जाते थे, दलित वर्ग से जैसे अंबेडकर जी जाते थे, और बहुत सारे लोग जाते थे वहाँ पे डिस्कशन होता था कि आपके देश में कानून कैसे बनेगा। तो 1930 में तो गांधी जी नहीं ना गए थे, तो बोले कि देखो तुम एक बार चूक गए हो, अभी जाओ और देश के लिए अच्छा कानून बनाओ और तेरा देश को चलाओ तुम, उसमें क्या दिक्कत है। तो गांधी जी बोले ठीक है जाएंगे तब। तो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, कब हुआ था? 1931 को। देखो मार्च 1931 है ना, तो 1931, हाँ, तो 31 में ही लास्ट गए थे, दिसंबर आसपास में, ठीक है, दिसंबर में। तो गोलमेज सम्मेलन में हुआ क्या बता रहे हैं, देखो गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी के साथ झगड़ा हो गया इनका। अंबेडकर जी, अंग्रेज नहीं जी, गांधी जी का आपस में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा मतलब मारपीट नहीं, मतलब बहस हुआ। अंबेडकर जी चाहते थे ना, दलितों के साथ शोषण होता है बहुत ज़्यादा, तो वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मांग कर रहे थे कि दलितों का अलग से निर्वाचन क्षेत्र हो, ठीक है ना। तो गांधी जी बोले कि कितना बांटिएगा देश को आप, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो फिर बात बना नहीं, तो गांधी जी मुंह सुखा के वापस आ गए, ठीक है। तो उसके बाद की और घटना होती है, 1931 की ये घटना है ना। फिर 1932 में क्या होता है, गांधी जी 2 चीज़ करते हैं। 1932 में आकर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। और 1932 में और एक घटना होती है, गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में थे उस वक्त, ठीक है। तो वहीं पर भीमराव अंबेडकर जी से एक समझौता हुआ था 1932 में, पूना पैक्ट बोल के पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था भीमराव अंबेडकर जी के बीच और गांधी जी के बीच। तो इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर गोलमेज सम्मेलन में जो लड़के आया था ना, वहाँ पर सलाह मशूरा किया। तो सलाह मशूरा ये हुआ कि अंबेडकर जी मान गए, ठीक है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था नहीं होगी, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके लिए आप आरक्षण का व्यवस्था करेंगे, समझ में आ रहा है। और जो निर्वाचन होगा, जहाँ भी निर्वाचन होगा आप उनको लिए आरक्षित करेंगे, ये व्यवस्था के लिए अंबेडकर जी मान गए थे, ठीक है ना। तो पुना पैक्ट कब हुआ था? 1900 किनके बीच? अंबेडकर जी के बीच, ठीक है। तो यहाँ से पूरा क्लियर हुआ। अब देखो एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है ना। 1929 में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ और 11 मांग सूत्र जो है, या फिर जो 11 को जो मांग जो है गांधी जी रखे थे, कब रखे थे? इरविन के पास 31 जनवरी 1900। अल्टीमेटम का डेट कब तक था? 11 मार्च 1930। इरविन माना? तो गांधी जी क्या किए? कब से कब तक? कहाँ से शुरू किए थे? साबरमती आश्रम से कितना किलोमीटर चले थे? पर डे कितना चल रहे थे? कितना दिन लगा? 24 दिन। कितने लोग से शुरू किए थे? दांडी यात्रा क्लियर है। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। तो 6 अप्रैल 1930 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। लेकिन वो भी हिंसात्मक घटना हो जाने के कारण उसको भी गांधी जी को बंद करना पड़ा। कौन से समझौता के तहत बंद हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन? गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था? 5 मार्च 1930, ठीक है। उसके बाद गांधी जी कहाँ गए? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कितना बार हुआ था? गांधी जी कौन वाले गोलमेज सम्मेलन में गए थे? पहला वाला में गए थे, दूसरा वाला में गए, तीसरा 32 में भी हुआ था, है ना, उसमें नहीं गए। और जो आंदोलन चलाए वो
दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन 32 में शुरू किए और 34 में ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया वो। आदमी लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिया। ठीक है ना? क्लियर है इतना दूर? तो आगे फिर अगले दिन। ठीक।